कहना कि सहाबा की तौहीन हो गई, क्योंकि हम फिर बताएंगे कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। उनमें से सूरत तो ये है कि जब लड़का लड़की का रिश्ता तय पाता है तो सफ़र पे जाते हैं लोग, वो दो फैमिली जो होती हैं वो सफ़र पे जाती हैं, वो ज़ियारत का सफ़र हो सकता है, वो घूमने फिरने का सफ़र हो सकता है। अब वहाँ पर उनके दरमियान कुछ मुद्दत के लिए अक़द मुअक्कद यानी निकाह का सीगा जारी कर दिया जाता है, ताकि ये महरम रहें और एक दूसरे को जाने, अंडरस्टैंडिंग हो और कोई हराम काम अंजाम ना पाए। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उस पर आप नहीं बोलेंगे, बच्चों के साथ लिवात और उस पर आप नहीं बोलेंगे, ज़िना हो रहा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौला कायनात ने, वो भी मैं इंशाअल्लाह उन रिवायात की तरफ भी आऊँगा कि अगर खलीफा सानी मुता को हराम करार ना देते कोई बदबख्त कोई शकी ही ज़िना करता। तो और खुमैनी ने हमेशा कहा है कि प्रमोशन में जो है ना मुल्ला बाक़िर मजलिसी को प्रमोट किया और वगैरह वगैरह को। तो ये पहला सवाल था कि बिल्कुल जी ये बड़ा मानते हैं, जायज़ समझते हैं बच्ची के साथ हो मतलब। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि शिया का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ जो अक़ीदा है, क्या वो बाज़ ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि वो उनको फजीलत की कायल नहीं है, कि अबू बकर सिद्दीक को हज़रत अली पर फजीलत नहीं देते, और बाज़ ऐसे हैं कि जो अबू सिद्दीक को जो है वो नौज़ बिल्लाह काफिर कहती हैं। तो अब जो है इस तरह के और इसी तरह के आप देखें, अगर ये दोनों तरह के शिया काफिर हैं, मेरे ख्याल में कोई शिया था ये सवाल करने वाला, तो अगर ये दोनों तरह के शिया काफिर हैं तो फिर उलमाए अहले सुन्नत की बड़े बड़े अहम किताबों में ये बात लिखी हुई है कि शिया रावी की रवायत अगर उसके अकीदे के मुताबिक ना हो, उसके मुखालिफ हो, तो उसकी रवायत लेना जायज़ है। और बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी के अंदर कई एक रावी गिरवाए गए जो 30 से ज़्यादा थे और वो शिया हैं। तो अब अगर शिया रावी, इमाम हंबल ने शिया रावियों से रवायतें ली हैं और रवात शिया जो है वो मौजूद हैं किताबों के अंदर, और अहमद ने उनको सिका भी कहा हुआ है, बाज़ को साले भी कहा हुआ है इब्न मोइन ने। तो अब जब रावी शिया हैं और उनको साले कहा गया है, और रावियों शिया में जो है दो ही तरह की शिया हैं, या तो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और शेखैन को काफिर कहते हैं, या उनको फजीलत नहीं देते, यानी अबू अली पर। तो यानी दो तरह की शिया हैं, तो इनमें कुफार काफिर कहना यानी किस तरह की, तो इनके मुताल्लिक यानी क्या हुक्म है, क्या दोनों तरह के शिया काफिर हैं? अगर ये शिया काफिर कहेंगे सब शिया को, तो फिर जो बड़े बड़े अहले सुन्नत ने शिया की रवायती ली हैं और उनको सिक्का और साले और इस तरह कहा है, तो फिर काफिर भी कहें और उनसे रवायती भी बुखारी और मुस्लिम में लें, और तो ये क्या है? इसके बारे में जवाब है। तो सीधे से और सिंपल सा वजाहत किए बगैर ही जवाब ये है, शिया की मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हमारे अहले सुन्नत जमात ने अपनी किताबों में पेश की हैं। इब्न हजर ने, अल्लामा शहरस्तानी, हालांकि ये यानी ऐसी शख्सियत हैं कि बाज़ उलमाए अहले सुन्नत लिखा है कि अल्लामा इमाम शहरस्तानी जो हैं, बाज़ उलमाए अहले सुन्नत लिखा है कि जो अल्लामा शहरस्तानी हैं अल मिलल वल नहल लिखने वाले, वो जो है शिया उनके अंदर अक़ायद पाए जाते थे, लेकिन क्योंकि जमहूर ने अहले सुन्नत ही कहते हैं, तारीख़दान कहते हैं, तो उन्होंने अल मिलल वल नहल के अंदर शिया की मुख्तलिफ कैटेगरी बयान की, गुमराह फिरकी शिया के, और तोहफ़ा असना-ए-अशरिया के अंदर भी जो है अहले सुन्नत के उलमाए जनाब अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह ने भी इसको बयान किया, शिया की मुख्तलिफ कैटेगरियाँ। शिया 4 तबकों के भी शिया बयान किए गए, 5 तबकों के भी बयान किए गए। तो मैं जितनी भी शिया के मुतालिक रिसर्च करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, शिया की बड़ी जो है वो 2 किस्में हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो अली को खुदा मानते हैं या इस तरह के शिया हैं, तो वो तो शिया खुद उनको नहीं मानते, वो शिया खुद कहते हैं कि ये हमारे अंदर शिया जो हैं ये काफिर हैं, उनकी खुद तकफीर करती हैं। जैसे कि अहले सुन्नत के अंदर खारजी हैं, तमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि जी तमाम खारजी जो भी होगा वो काफिर है। नासबी हैं, उनको जहन्नमी कहते हैं हम तमाम जो है अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत के यहाँ जैसे अहले सुन्नत की ही 2 फ़िरके जिनको
जो अहले सुन्नत से खारिज हुए, खारजी हो गए और नासबी हो गए, दोनों अहले सुन्नत से खारिज हैं, लेकिन अहले सुन्नत की तरफ ही मैल थे, वो अहले सुन्नत के दावेदार थे। तो लिहाजा वो कौन हुए? वो काफिर हुए, जहन्नमी हुए, सब लोग कहते हैं। इसी तरह शिया के यहाँ भी जो कि अली को यानी जैदी हो गए, या वो जो अली को खुदा मानते हैं और दीगर उनके अकायद जो भी हैं, तो वो कौन है? वो भी काफिर है। शिया खुद उन्हें काफिर कहते हैं। जो बाकी शिया बचते हैं, जो यानी उनके अकायद में बड़ी वजाहत के साथ यानी तकफीर के अकायद नहीं मौजूद, जैसे कि अली को खुदा मानने वाले अकीदे नहीं मौजूद, तो उन शिया के मुतल्लिक अब क्या अकीदा होगा और उनके मुतल्लिक क्या है? तो उनकी दो कैटेगरी हैं। एक शिया वो है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा की यानी तकफीर नहीं करते, उनको मुनाफिक नहीं कहते, बल्कि बाज़ तो ऐसे शिया भी हैं जो मेरी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक लान तान नहीं करती, जुबान खामोश कर लेती हैं। जैसे कि बड़े बड़े आइमाए शिया गुजरे हैं और अमीर मुआविया के मुतल्लिक उन्होंने बुरे कमेंट्स नहीं किए, अगरचे उनकी गलतियां जो अहले सुन्नत की किताबों में भी हैं, खताएं हैं जिन्हें उलमाए सुन्नी इज्तिहादी खताएं कहते हैं, तो उनको जो है खताए इज्तिहादी उलमाए सुन्नी कहते हैं। तो वो लोग खताए इज्तिहादी नहीं कहते, खता कहते हैं, लेकिन उनको जहन्नमी भी नहीं कहते, उनके बारे में जिन्हें उसने जानी रखते हैं। ऐसे शिया भी गुजरे हैं, उनकी किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मुल्ला बाकिर मजलिस जैसे लोगों ने उनको वो बातें भी लिखी हैं सारी। और अल्लामा शेख मुफीद जो कि शिया के यहाँ बड़े आलिम थे, उन्होंने भी ये चीज़ें लिखी हैं, जिन्हें मीर मुआविया की भी किसी हद तक उनके यहाँ यानी वो लिहाज पाया जाता था। पुराने शिया की बात कर रहा हूँ, आज के जाकिरों की नहीं। अच्छा, एक तो यानी वो शिया है जो सहाबा इकराम की तौहीन नहीं करते और सहाबा इकराम अबू बकर खुसूसन अबू बकर उमर या जो वो सहाबा इकराम है जिनको जन्नती की होने की बिशारत सुनाई गई है, जो जन्नती सहाबी हैं, जो अशरा मुबशरा हैं, वो जो है किसी साहबी की तनकीस नहीं करते, उनकी तौहीन नहीं करते, और जो जन्नती सहाबी हैं उनकी तकफीर भी नहीं करते, सिर्फ हज़रत अली को उन पर फजीलत देते हैं। ये तमाम साहबा पर हज़रत अली को फजीलत देते हैं। तो ऐसे लोग शिया जो है वो उलमा ने उनके बारे में तकफीर करने से मना किया। हाँ, तफसीक की जाती है, तजलील की जाती है, उनकी गुमराही बयान की जाती है कि ये गुमराही है कि हज़रत अली को तमाम सहाबा पर अफजल मानना, ठीक है, ये गुमराही पाई जाती है। लेकिन ये गुमराही जिन शिया में पाई जाए, उन शिया की गवाही भी मानी जाती है और उन शिया की रवायत भी ली जाती है, अगरचे उनकी गवाही और उनकी रवायत और उनकी शहादत उनके अपने अकीदे के मुवाफिक ना हो। ये असूल मेरी ऑलरेडी बाग फिदा के ऊपर क्लिप में मैंने शिया सुन्नी किताबों से वजाहत के साथ 1 घंटे का क्लिप पेश किया, जिसमें मैंने ये असूल पेश किए कि जब शिया अपने अकीदे के मुतालिक रवायत पेश करेगा तो वो रवायत काबिल एहतिजाज नहीं होगी, और अगर शिया कोई और हलाल और हराम के मुतालिक, मुनाकिब व फज़ाइल के मुतालिक रवायत करेगा, वो ली जाएगी। इसी तरह शिया के यहाँ असूल है कि जब कोई सुन्नी जो है ये रवायत पेश करेगा या कोई गैर शिया रवायत पेश करेगा और वो शख्स की रवायत उसके अकीदे पर ना होगी, तो इसके अलावा मनाकिब में, मनाकिब अहले बैत में, मनाकिब अली में, मनाकिब फज़ाइल और मनाकिब के अंदर और हलाल और हराम के मसले में होगी, तो वो ली जाएगी शवाहिद के एतबार से भी, ठीक है, अगर उसकी सनद सही है तो ये दोनों तरह से असूल एक हैं। और शिया भी यही बात कहती है, सुन्नी भी यही कहते हैं कि वो ली जाएगी। तो वो किससे ली जाएगी? जिस शिया के अंदर तकफीरी कोई ज़रूरियात जिनका इनकार ना करे। अच्छा, इसमें कोई ये कहे कि कोई इमामिया का अकीदा रखने वाला हो, तो इमामिया का अकीदा रखने वाला हो तो फिर भी जो है अगर वो रवायत करता है और वो किसी साहबी की या जो ज़रूरियात दीन में उनमें से किसी का इनकार नहीं करता, तो वो गुमराह है, वो काफिर नहीं है, और उसकी भी रवायत ली जाती है। और इसी तरह बुखारी मुस्लिम के अंदर जो रवायत शिया की हैं, वो शिया ऐसे शिया थे जो हज़रत अली के शिया थे, और वो शिया के अंदर गुमराही नहीं थी इस हद तक कि उनकी तकफीर की जा सके। वज़ीरत अली के कायल थे या दीगर वो अकायद एतकाद के कायल थे। बाग़ फिदक के मुतल्लिक जो हक है उसके लेने देने के ऊपर जो है वो उनको इख्तिलाफ सहाबा किराम से था। शदीद इख्तिलाफ के बावजूद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के साथ
शदीद जो है इख्तिलाफ के बावजूद वो शिया अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे और उनकी ताज़ीम करते थे, उनकी तकफीर नहीं करते थे। जितने भी जय्यद उलमाए शिया गुजरे, शेख मुफीद को देख लो, उन्होंने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने लिखा है, और शिया की जितने भी पुराने उलमा हैं वो तमाम यही लिखते हैं। यहां पर एक और बात बड़ी मैं पाइक करने लगा हूं, बड़ी पाइकी, इस बात को लिख लो। अगर किसी के बारे में पता करना हो ना कि वो हलाली है या हरामी है, तो उसकी जद्दी जो है सनद देखी जाती है कि उसका बाप कौन है, फिर उसके बाप जो है हलाली था या हरामी था तो उसका दादा कौन है, मुकम्मल देखा जाता है। और किसी के अकीदे का देखना होना कि वो उसके अकीदे की क्या है सिस्टम, तो फिर उसके अकीदे की वो सही गुमराह है या सही है, उसकी फिर लाइन देखी जाती है। शिया आज जो शिया हैं उनसे पूछो कि तुम्हारे वो उलमा कौन है जिनको तुम मानते हो, तो शिया का हक बनता है कि वो नाम लें कि हमारे इमाम है शेख मुफीद। इमाम तो नहीं मानते वो किसी को भी, और उलमा मानती हैं, मुज्तहिद जिसे कहते हैं। तो मुज्तहिद कौन है? मुल्ला बाक़िर मजलिसी, शेख मुफीद, शेख तूसी और इस जैसे जितने भी जय्यद उलमा हैं, अल्लामा ममकानी और दीगर उलमा। तो जितने शिया के बड़े उलमा हैं, उन शिया को जो शिया मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा शिया आप सुन्नियों को माने ना, शिया के जो अपने उलमा है, शेख मुल्ला बाक़िर मजलिसी वगैरह वगैरह, शेख मुफीद वगैरह वगैरह जितने भी हैं, जो शिया उनको मानता है वो अकीदे के लिहाज से हलाली है। अब उसका अकीदा चाहे है तो हलाली, अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितना जो है वो अपनी जो है ना वो अकीदे पर सही है, ये बात का मामला है। लेकिन सरहदी एतबार से वो हलाली है। आज के जितने शिया हैं वो तो हलाली नहीं है अकीदे के लिहाज से, वो मुल्ला बाक़िर मजलिसी की बात मानते नहीं है, वो शेख मुफीद की बात मानते नहीं है। उनकी जो 4 सही किताबें हैं कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। जरा चुप है शाला इत्थे ही मर जाए। हैदरी क्लिप पूरा बनाना, चल शादी क्लिप पूरा बनाना। अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। हाथ बुलंद करके हैदरी। जो बतूल की आल को कत्ल करे वो हरामजादा होता है, सहाबी नहीं होता। जो अहले बैत पे जुल्म करे वो सहाबी नहीं होता, वो हरामजादा होता। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। ये जो आज आसिफ अलवी साहब और शहनशाह नकवी साहब और ये आदि शिया हैं, इनके सामने मैं रिवायतें पेश करता हूं इनकी अपनी किताबों की। क्या ये अपनी असूल अरबा की किताबों के ऊपर पूरे उतरते हैं? नहीं उतरते। ये सिर्फ अपने ढोंग लगा के अपनी खिताबत जो सिखाते हैं ना बच्चों को, ये खिताबत के लिहाज से बहुत फनी खिताबत करते हैं। ऐसा कोई सुनी खिताबत नहीं कर सकता। खतीब ये बड़े प्यारे हैं। अब खिताबत के फन के जाल बिछा करके अवाम को गुमराह करते हैं झूठ बोलकर। इनके यहाँ इल्मी तौर पर ये अब यतीम हैं और अपने उलमा का भी इनकार करते हैं। इनके उलमा ने किताबों में क्या लिखा है, जो कुछ लिखा है उसको इनकार कर देते हैं और वो उसे मानती नहीं है। तो लिहाजा यहाँ जो दूसरा सवाल है इसका ये है जवाब कि वो शिया गुमराह है, काफिर नहीं। उनकी रिवायतें बुखारी मुस्लिम के अंदर और अइम्मा अहले सुन्नत ने ली हैं, अगर उनके अकीदे मुताबिक ना हो तो। अब अगली बात, काफिर कौन है? जो किसी सहाबी की तकफीर करे वो काफिर है, किसी की भी। और जो इंसान किसी आम इंसान की तकफीर करे, यानी कोई शख्स अपने भाई मुसलमान भाई को काफिर गए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शिया सुन्नी किताबों में रिवायतें मौजूद हैं, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है कि जो किसी अपने मुसलमान भाई की तकफीर करे और उसमें कुफर ना हो तो कुफर लौट आएगा, वो खुद काफिर हो जाएगा। सब मानते हैं, सब मानते हैं जी, किसी मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा अगर वो मुसलमान हुआ, तो उसमें तकफीर, उसमें कुफर का
जो है मामला ना पाया गया, तो अगर अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहने वाला, उमर फारूक काफिर कहने वाला, वो मुसलमान होगा? नहीं। ये शिया के उलमा में तारीख में कोई एक आलिम ऐसा नहीं गुजरा जिसने अबू बकर उमर को काफिर कहा हो। ये आज 14वीं सदी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर आकर के शिया ने ये अकीदे लिए और गुमराह अकीदे लिए और काफिर कहते हैं। इस वक्त शिया की सबसे मोतबर तफसीर कौन सी है? तफसीर और कुरान, अल-कौसर तफसीर और कुरान के नाम से उसका एक ऐप है। ऐप ये शिया की एक शिया शख्स ने ही मुझे कुछ महीने कबल ये ऐप मुझे दिया और कहा कि इस वक्त रूए जमीन में शिया जिस शिया की जदीद तरीन जो तफसीर है वो तफसीर कौसर है। ये एक ऐप मौजूद है प्ले स्टोर के ऊपर तफसीर कौसर के नाम से, और ये तफसीर ही मिल जाती है। बहुत सारे आज के जदीद मुफस्सिरीन ने तफसीर ये जमा की है। उस तफसीर के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में कि वला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि जब ये आयत उतरी ना कि ऐ मेरे नबी आप अपने साथी को कह दें हैं कि युकालु लिसाहिबिही, क्या नबी जब आपने अपने साथी से कहा, अपने साहबी से कहा, तो अब यहां पर कुरान में ये बात वाज़ेह हो रही है। कुरान और अल्लाह तबारक तआला खुद अल्लाह के नबी के साथ एक साहबी गिनवा रहे हैं। अल्लाह खुद कह रहा है नबी तेरे साथ जो साहबी है, युकालु लिसाहिबिही, कि ऐ नबी जब आपने अपने साहबी से कहा कि वला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि ऐ मेरे साहबी तू परेशान ना हो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है। तो अल्लाह मुनाफिकों के साथ है, अल्लाह काफिरों के साथ है, या अल्लाह अजूर के साथ, और अजूर के साथ वो शख्सियत जो गार में है? जब अल्लाह के रसूल गार में थे ना, तो वो गार में थे, तो फिर क्या हुआ कि युकालू, जब आपने कहा अपने साहबी से कि इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, तो वो साहबी कौन थे? शिया की तारीख में कोई एक तफसीर भी मुझे मोतबर, आज की ये आसिम अलवी शलवी नहीं, ये मुत्तकी जैसे औलाद नहीं, ये जो जाते हैं ना इमाम हुसैन की जो है ना करोड़ों की तादाद में जाती है शिया की इमाम इमाम हुसैन, सुनी भी जाते हैं। मैंने खुद नियत की हुई है, इंशाल्लाह जाऊंगा इमाम हुसैन करबला के अंदर इमाम हुसैन के जो है ज़ियारत के लिए। तो जो शिया इमाम जाती है वो तो मुदे करते हैं और मुतक करते हैं, तो क्या करते हैं फिर उस मुद्दे के दरमियान में तो हमल भी ठहरते होंगे ना। अब और जहर सी बात है, कोई कंडम तो साथ लेके नहीं जाते ये लोग, या उधर से जहाज के अंदर कंडम रखने में मनु है, तो कंडम तो साथ नहीं होते ना। वो फिर जहां पर ममदूदा करते हैं तो मुद्दा से फिर जहर सी बात है 22 से 25 दिन लग जाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो 40 रोज ठहरते हैं वहां पर, यानी 40वें तक ठहरते हैं। तो 40वां करके आते हैं वो, तो इतने दौरान जो वहां पर रहते हैं और वो मुता के दौरान निजाम चलता है, वहां पर तो रूम बने हुए हैं ना, बकायदा रूम्स हैं, होटल्स हैं, वो रूम बुक किए गए और वहां पर मुता करवाने जिनके मुता हुआ है वो बकायदा कार्ड भी इशू करते हैं। अगर आप ये कार्ड के मांग करेंगे तो परिमाण तो फिर मैं वो भी लोग भी पेश कर दूंगा जो शिया हैं और वहां गए हैं और उन्होंने कार्ड बनवाए भी हैं जी। तो फिर वो जब वहां पर ठहरते हैं, जैसी बात है 40 दिन की हम बिस्तरी के साथ हमल तो ठहरता होगा, फिर उस हमल से औलाद पैदा होती होगी। अब अबॉर्शन भी तो वहां पर सिस्टम नहीं है, फिर पाकिस्तान में आने के बाद बच्चे पैदा होते होंगे, क्योंकि माँ बाप तो मना नहीं करते क्यों हुआ है कैसे हुआ है। तो जो बच्चे पैदा होते होंगे फिर वो आसिफ अलवी जैसे लोग होते होंगे, वो शौकत जैसे लोग हो गए होंगे, वो शौकत जाकिर शौकत जैसे। तो वो जब इन जैसे जो है ना वो जाकिर लोग पैदा होंगे होते हैं हरामी, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं जी कि अबू बकर सिद्दीक काफिर हैं और हरामी है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक कुत्ते जैसी नस्ल था ना एक शिया जो जिसने स्टेज पर कहा था कि हरामी, अबू बकर सिद्दीक के लिए हरामी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो खुद हरामी है ना, वो खुद पैदा ही ऐसे हुआ। जब वो ऐसे पैदा हुआ तो फिर उसके लिए क्या है, तो वो अबू बकर सिद्दीक को क्या कहता है, काफिर कहता है। हालांकि जो हलाली शिया थे जिन्होंने मूता से पैदा नहीं हुई है, हक निकाह किया और पैदा हुई थे शिया, गुमराह थे लेकिन थे हलाली। तो हलाली जो शिया था गुमराह, लेकिन उसने ये लिखा कि क्या है, अबू बकर सिद्दीक साहबी रसूल है और रज़ियल्लाहु लिखा साथ में,
मैंने कहा बेटा जिनको राज़ी अल्लाह कहा जाता है वो उन्हें हरामी नहीं कहा करते। ये तफसीर कौसर आपको नजर आ रही है इसके अंदर भी, और इससे पहले मेरा क्लिप आ चुका है शिया की 50 तफसीरें मैं पेश ना करूं मोतबर, जिनके अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 40 के तहत लिखा हुआ है कि गार के अंदर जिसके बारे में यह आयत नाजिल हुई, सकीना नाजिल हुआ। हाय 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 हाय, अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया कि ऐ अबू बकर इन्नल्लाह माअना, ऐ नबी तू कह दे अपने सहाबी अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक को जो सहाबी है, कुरान ने सहाबी कह दिया, अल्लाह ने सहाबी कह दिया, और साथ में यह भी कहा कि अपने साथी को कहें कि परेशान ना हो, वला तखज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह तेरे साथ है अबू बकर, ऐ नबी अल्लाह तेरे साथ भी है, अबू बकर सिद्दीक के साथ भी है। तो तमाम शिया ने, जो असूली शिया हैं वो काफिर नहीं कहते, तो वो यही कहते हैं कि जो है अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हैं, बस उनको फजीलत नहीं देते अली पर, और वो उनकी तौहीन भी नहीं करते, उन्हें रज़ियल्लाह भी कहते हैं, और पुराने शिया का यही तरीक रहा है। और ऐसे शिया को हम कबूल भी कर लेते हैं और उनसे रवायत भी ले लेते हैं, उनसे रवायत भी ले लेते हैं। तो ऐसे शिया की रवायत भी हम लेते हैं जो अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाह कहते हैं, और उनके हम कलाम भी करते हैं। और आज के भी वो शिया मौजूद हैं जो असूली हैं, और उन्होंने आज की तफसीर के अंदर भी अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाह लिखा है, और अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाह लिखने के साथ साथ ये भी माना है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 40 जो है अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है, और उनके अबू बकर सिद्दीक के लिए सकीना भी नाजिल हुआ, और अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल के सहाबी भी हैं। अगर उनकी तरफ कोई खताएं हम मंसूब करते हैं तो उनकी खताओं के ऊपर हम अल्लाह की तरफ छोड़ देते हैं, उन खताओं के ऊपर लान तान नहीं करते। और अहले सुन्नत के अंदर जमहूर उलमा गुजरे और रहमा गुजरे जो इस बात की कायल हैं कि सहाबा से गलतियां होती हैं, सहाबा मासूम नहीं है, बस उनकी गलतियों को महफूज किया गया है, उन पर हम लान तान नहीं करते। बुखारी के अंदर रवायत है कि ऐ मेरे रसूल, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, जो तेरे सहाबी हैं ना उनको मैंने बख्श दिया है, उनके जो पहले गुनाह उनके बाद के गुनाह, बुखारी की रवायत है। और खासकर बदरी जो सहाबी हैं जिन्होंने बदर के अंदर जंग की, तो इस बुनियाद पर जो ऐसे साहबा हैं अगर उनसे कोई खताएं हुई भी है तो फिर हमें कुरान यही कहता है, हदीस यही कहती है, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। कुरान में सहाबा किराम में कितनी गलतियां गिनवाई गई, लेकिन कुरान ने एक गलती के ऊपर यह नहीं कहा कि अब ये सहाबी नहीं रहे। अब ये कुरान ने ये नहीं कहा, सहाबा किराम की गलतियां गिनवाने के बाद भी कुरान ने ये नहीं कहा कि नबी अब जो जंग छोड़ के वापस चले गए ना, ऐ नबी जो जंग पर साबित कदमी नहीं की, ऐ नबी जिन्होंने बुज़दिली दिखाई जंग के अंदर, और आला हज़रत ने जो तर्जमा किया उन्होंने यही किया कि जिन्होंने नामर्दगी दिखाई, यानी मतलब ये कि जिन्होंने जंग में जिनके दिल कमजोर पड़ गए। अब नामर्दगी का ये मतलब नहीं कि जो एक मिर्जा जिन्होंने जहल ने लिया है कि नामर्द वो नहीं, नामर्द मैदान जंग में जब किसी को कहते हैं ना शेर, तो उस मतलब ये नहीं वो जानवर है, मैदान जंग में ये कहते हैं कि सिफ्त गिनवाई जाती है, ठीक है। तो जुर्रत के लिए लफ्ज मर्द इस्तेमाल होता है जब सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो जुर्रत जिन्होंने नहीं दिखा सके, जंग से लौट गए या जंग से भागे या जिनसे जंग से पांव लड़खड़ा गए जिन साहबा के, उनको नामर्दगी का लफ्ज इस्तेमाल किया आला हज़रत ने हमें तर्जमा कंज़ुल ईमान में। तो वो मेरी क्लिप आ चुका है, क्या सहाबा किराम जंग छोड़ के भाग गए थे इस मौजू पर, तो उसके अंदर मैंने वजाहत कर दी कि साहबा की अगर कोई गलती हुई भी तो कुरान ने गिनवा करके इस्लाह की। कुरान ने उन्हें सहाबा की कैटेगरी से निकाला, कुरान ने उन्हें फासिक और काफिर नहीं कहा। तो यही अगर सुन्नत का अकीदा है कि सहाबा किराम मासूम नहीं है, मासूम अंबिया के बाद कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मासूमियत के उन्वान के ऊपर अंबिया और सहाबा किराम के ऊपर बात करने की मौका मिला तो मैं करूंगा, जरूरी है बात करना। तो ये बात वाज़ह हो गई कि पुराने शिया अबू बकर सिद्दीक को काफिर नहीं कहते, ना हरामी कहते हैं जो आज शिया कहते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बहुत बड़े कोई मुत्तकी औलाद हरामी खुद हैं और दूसरों पर जो बतूल की आल को कत्ल करे वो हरामज़ादा होता है, सहाबी नहीं होता। जो अहले बैत पे जुल्म करे वो सहाबी नहीं होता, वो हरामज़ादा होता। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। अगर ये ऐसा कहते हैं ना तो फिर तमाम शिया की तारीख में जितने शिया गुजरे हैं वो शिया कोई और थे, आज के शिया ये शिया नहीं है। ये फिर कोई यजीदियों की, वो जो यजीदियों ने कुफियों की औरतों को पकड़ करके उनके साथ ज़िना किया था तो पैदा हुए थे, वो ये लोग हैं फिर। और फिर उसके बाद मुता से चलती हुई पैदावारें हैं। मैं
वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, कुछ यगमाई का लाल जिसके अंदर दम खम है, हलाली है, अगर कोई मैं ऐसे हलाली होगा तो कोई नहीं, इतना मुताआम हो चुका है, खुदा की कसम इतना मुताआम हो चुका है। तो अगर कोई हलाली है तो मैं हाजिर हूं बात करने को। जनाब मेरा नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा, असूली शियों के साथ मैं उन्हें भाई भाई कहता हूं, तो भाई कहते हैं हम। उनकी गुमराही के ऊपर हम बात करते हैं कि इस मसले में आप गुमराह हो, लेकिन अपनी इस्लाह करो। जो काफिर शिया हैं उन्हें हम काफिर कहती हैं। जो किसी सहाबी की, चाहे अबू बकर सिद्दीक, जो अबू बकर सिद्दीक की जूती की भी जो है तौहीन करता है वो काफिर है, लिहाजा वो जो है दायरे इस्लाम से खारिज है। तो लिहाजा उसके लिए हमारे लिए कोई, हम उसे काफिर कहते हैं तो कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल शिया से हटकर है, इसके ऊपर कलाम करने की जरूरत है। वो है कि आला हज़रत ने इस्माइल दिलवी को काफिर नहीं कहा, जबकि उसकी गलतियां गिनवाई हैं।